बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे बात को। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. सर इस लाइन का क्या मतलब है? बेटे मैं अभी आपको सारी बातें आराम आराम से समझा रहा हूं। बेटे मान लेते हैं ये आपके लिए कंपनी है। बेटे कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है। कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है बेटे, ठीक है। मान लो किसी भी अमाउंट पे एसेट परचेज कर रही है, वो अमाउंट है एसेट। और कंपनी ये एसेट परचेज कर रही है बेटे रामलाल से। कंपनी एसेट परचेज कर रही है रामलाल से। मान लेते हैं एसेट की वैल्यू 50,000। रामलाल वेंडर है जिससे एसेट परचेज की जा रही है। कंपनी रामलाल के पास गई, वहां से एसेट्स परचेज करके लेकर आई। अब कंपनी को रामलाल को पैसे देने हैं। अब कंपनी को रामलाल को पैसे देने हैं। 50,000 के आपने एसेट परचेज करी है तो रामलाल को पैसे तो देंगे ना, 50,000 रुपए। बेटे लेकिन कंपनी रामलाल को कहती है कि हम 50,000 रुपए कैश या चेक आपको नहीं दे सकते। हमारे पास कैश और चेक नहीं है, लेकिन हम आपको इसके इक्विवेलेंट, हम आपको इस अमाउंट के इक्विवेलेंट यानी 50,000 रुपए के बराबर अपनी कंपनी के शेयर देते हैं। तो रामलाल कहता है कि साहब मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये 50,000 रुपए कैश या चेक में नहीं दे रहे, मुझे उसके इक्विवेलेंट कंपनी के शेयर दे रहे हैं। या तो मैं इन शेयर को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पास रख लूंगा, बाद में कभी बेच दूंगा, या मैं ये शेयर अभी मार्केट में लेके जाऊंगा और वहां पे सेल कर दूंगा। वो तो रामलाल का अपना सोचना है कि वो क्या करेगा। लेकिन इन्होंने रामलाल को कहा कि हम आपको कैश नहीं दे सकते, हम आपको चेक नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको कैश या चेक ना देने की वजह हम नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन हम इस अमाउंट के इक्विवेलेंट, हम इस अमाउंट के बराबर आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं। रामलाल कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को कंपनी के शेयर दे दो, मुझे क्या दिक्कत है सर, आप मेरे को कंपनी के शेयर दे दो। ठीक है सर।
तो बेटे आप जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो कंपनी एसेट को परचेज करेगी। हाँ सर, कंपनी एसेट परचेज करेगी। तो बेटे जब एसेट को परचेज किया जाएगा, तो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री तो करेगी। हाँ सर, बिल्कुल करेगी। तो बेटे एसेट को परचेज करते वक्त कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? सर अभी हम लिख देते हैं। यानी सर एसेट परचेज किया जा रहा है। हाँ बेटे, आप यहां लिखो ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, एंट्री लिखो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सर वेंडर कौन है हमारे लिए? मेरे एग्जांपल में तो रामलाल है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी। हमने एसेट परचेज कर ली, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जी सर, आपने एसेट परचेज कर ली। अब बेटे हमें इसको अपने शेयर्स देने हैं, हम इसको अपनी कंपनी के शेयर देना चाहते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनो, हमारे पास जो इस साल केस है कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, जब कंपनी रामलाल को अपने शेयर देगी, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो वो पार पर दे देगी, या फिर उसके शेयर्स प्रीमियम पर। जी सर, या तो पार पे होंगे या प्रीमियम पर होंगे। जी, यानी ए केस इफ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार। अगर आप वेंडर को शेयर इशू कर रहे हैं और वो पार पे इशू कर रहे हैं, तो बेटे आपके पास एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वो बेटे इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर। बी पॉइंट बेटे, इफ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पर इशू करना चाहते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये एंट्री तो आप हमें करवा चुके हैं। हाँ बेटे, मैंने लास्ट क्लास में तो आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चंस करवाए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर बेटे, लेकिन आपको यहाँ पर दो बातों को और समझना है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा। ठीक है सर। पहली बेटे, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। सेकंड बेटे, जब आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास दो ही केस हैं, इसके अलावा और कोई केस होगा ही नहीं बेटे।
आपके पास दो ही केस, या तो पार पर इशू होगा या फिर बेटे प्रीमियम पर इशू। ठीक है सर, बस सर हमें ये दो एंट्रीज लर्न कर लेनी है और क्या बेटे, टॉपिक ही खत्म हो गया। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर बेटे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके सर, यानी सर इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आएगी? नहीं बेटे, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके सर, पहली एंट्री बेटे, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात आएगी और वो क्रेडिट हो जाए। ठीक है सर, बेटा पेज नंबर 8.115, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत आसान टॉपिक, बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड। 2000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, इशू किया गया है एक्स लिमिटेड। फ्रॉम हुम, जिससे आपने, फ्रॉम हुम एक्स लिमिटेड से आपने एसेट्स ऑफ ₹25,000 वर एक्वायर्ड, आपने एसेट परचेज करी है 25,000 रुपए की। तो सर पहली एंट्री तो एसेट परचेज की होगी। हाँ बेटे, पहली एंट्री तो एसेट परचेज की है। तो सर हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे बेटे, आप लोग फर्स्ट एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम दिया हुआ है एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स लिमिटेड। $25,000, आप नरेशन लिखेंगे, being assets purchased from X Limited। सेकेंड एंट्री, एसेट 25,000 की परचेज की है, लेकिन हमने शेयर 2,000 इशू करे हैं 10 रुपए की। सर सेकेंड एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000, वेंडर अकाउंट डेबिट यानी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000। सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर 20,000। लेकिन सर आप देखिए, हम लोग तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं इंडिया में। हमारे पास डेबिट में 25,000 आ रहा है और क्रेडिट में 20,000 आ रहा है। सर ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, दोनों तरफ सेम अमाउंट आना चाहिए। तो बेटे जब दोनों तरफ सेम अमाउंट आना चाहिए और आपको समझ में आ रहा है कि आपके क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए की वैल्यू कम है, तो सर अब हम लोग क्या करेंगे? बेटे आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके शेयर्स प्रीमियम पर इशू। तो आप यहां पर लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 5,000। यानी मार्केट के अंदर आपके शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए थे बेटे, तभी आपने 2,000 शेयर इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, कैपिटल के आगे 20,000 आया, डिफरेंस क्रेडिट साइड आया बेटे। तो जो डिफरेंस क्रेडिट साइड आया उसको कहा गया बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस क्रेडिट साइड आ गया बेटे, तो उसको कहा गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके सर, जल्दी नोट करें।
सर इसकी नरेशन क्या होगी बेटे, मैं लिख रहा हूँ, बीइंग allotment of 2000 equity shares at the rate rupees 10 each to vendor of the asset. बच्चों ने लिखा? जी सर, हमने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Amrit Dhara Limited issued 800 equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. सर क्वेश्चन में ही गिवन है प्रीमियम, सर क्वेश्चन पर ही गिवन है प्रीमियम 25%, as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of rupees 1 lakh. ओहो सर, अमृत धारा लिमिटेड ने इशू करे हैं, वो वेंडर नहीं है बेटे, शेयर इशू करने वाली कंपनी है जो परचेज कर रही है, वेंडर का नाम नहीं दिया हमें क्वेश्चन में। अच्छा सर, तो हमें जब नाम नहीं दिया होगा तो सर हम लोग क्या करेंगे बेटे, आप वेंडर ही लिखो, जब नाम नहीं दिया तो आप वेंडर ही लिखिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सर 1 लाख रुपए की मशीनरी, सेकेंड एंट्री, सर हमने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो आपको तो बेटे एंट्री याद है, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 800 शेयर्स into 100, 800 shares into 25, 100 का 25%, 25 रुपये, 80,000, 20,000। ठीक है सर, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर, मैंने नहीं किया बेटे, वहां लिखा हुआ 800 शेयर्स, ये फेस वैल्यू है, मैंने फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया शेयर कैपिटल के आगे, और 100 का 25% प्रीमियम है यानी 25 रुपए, 800 को मल्टीप्लाइड कर दिया 25 से, तो प्रीमियम अमाउंट आ गया बेटे 20,000, 80,000 आ गया शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 30, राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। राजन लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करी हैं गीता एंड कंपनी से, यानी सर गीता एंड कंपनी तो वेंडर हो गया, हाँ बेटे, 5 लाख रुपए की एसेट परचेज करी हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप लोगों ने उनको पे कर दिया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, यानी बैंक के थ्रू आपने पैसा दे दिया उनको 1 लाख रुपए का, और बाकी का जो पैसा बच गया बेटे आप उसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। सर लेकिन कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो नहीं लिखा, अभी निकालना सिखाता हूँ बेटे, अभी निकालना सिखाता हूँ कि वो कैसे निकाले जाते हैं। और जो आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं बेटे वो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, और वो प्रीमियम है 25%। ठीक है, फर्स्ट एंट्री,
एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी अकाउंट 5 lakh, 5 lakh। सेकेंड एंट्री, पहले बेटे वेंडर अकाउंट डेबिट मतलब गीता एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दो। हमें गीता एंड कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से हम इसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक के थ्रू 1 लाख रुपए दे रहे हैं। सर बैलेंस कितना रह गया? बेटे आप खुद सोचो, 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए दे दिए गए, तो आपके पास बैलेंस रह गया 4 लाख। आपके पास बैलेंस रह गया 4 लाख। आपको इस 4 लाख रुपए के लिए शेयर इशू करने हैं। आपको इस 4 लाख रुपए के लिए शेयर इशू करने हैं। तो सर वो कैसे निकाले जाएंगे कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? हम वो कैसे कैलकुलेट करें कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने पे कर दिया, बाकी का बैलेंस 4 लाख रुपए रह गया। तो हम लोग सर ये कैसे कैलकुलेट करें कि हमने कितने शेयर इशू करने हैं? बेटे मैं आपको उसका तरीका समझा रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड total consideration divided by issued price। टोटल कंसिडरेशन 4 लाख रुपए की है, 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए का प्रीमियम है, नहीं सर 10 रुपए का शेयर है, ओके ओके 10 रुपए का शेयर है, उस पर 25 रुपए का प्रीमियम है। तो सर 10 का अगर हम लोग 25% निकालें तो 2.5 रुपए, यानी एक शेयर हो गया 12 रुपए 50 पैसे का। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.50, 10 रुपए का 25% अगर हम निकालेंगे बेटे तो 2.5 ही हो। 10 का 25%, 2.5 रुपए, तो एक शेयर 12.5 रुपए का हो गया बेटे, 12 रुपए 50 पैसे। अब 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, यानी आप 32,000 शेयर इशू कर रहे हैं। आप 32,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके सर, दोबारा से समझ लो, 5 लाख रुपए गीता एंड कंपनी को देने थे, 1 लाख रुपए हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया, बाकी का बैलेंस 4 लाख रह गया। हम इस 4 लाख के लिए शेयर इशू करेंगे। हम इस 4 लाख रुपए के लिए शेयर इशू कर रहे हैं। टोटल कंसिडरेशन 4 लाख है। 10 रुपए का शेयर था, इशूड प्राइस के अंदर 10 रुपए का शेयर था, 2.5 रुपए का प्रीमियम था, यानी इशू प्राइस 12.5 रुपए। ये फॉर्मूला होता है बेटे, टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस, यानी 32,000 शेयर्स निकल कर आ गए जिसको हम इशू कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 32,000 शेयर्स इंटू 10, और
32,000 शेयर्स इंटू 2.50, 3,20,000 और 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। Z Limited purchased furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10% per share. Pass journal entries in the books of Z Limited. तो सर पहली एंट्री आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD Limited, अमाउंट है 2,20,000। सेकेंड, हमें प्रीमियम पर इशू करना है, तो सर हमें एंट्री तो याद ही है, CD Limited अकाउंट डेबिट 2,20,000 to 9% preference share capital account to security premium रिजर्व अकाउंट। सर लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स, बेटे अभी तो मैंने आपको निकालना सिखाया, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड total consideration divided by issued price। टोटल कंसिडरेशन है 2,20,000 का, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस है बेटे 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स, तो सर 2,000 शेयर्स इंटू 100, 2 लाख, 2,000 शेयर्स इंटू 10, 20,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। Goodluck Limited purchased machinery costing rupees 10 lakh from Fair Deals Company। तो सर पहली एंट्री तो ये कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील कंपनी अकाउंट, फेयर डील्स लिमिटेड 10 लाख 10 लाख, the company paid the price by issue of equity shares of 10 each at a premium of 25%। हम फिर प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं बेटे, फेयर डील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 रुपए का शेयर, 2.5 रुपए के हिसाब से, यानी 12.5। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स into 10, 8 lakhs, 80,000 shares into 2.5, 2 लाख। ठीक है सर, जल्दी नोट करें बच्चे। सर हो गया, चलो बेटे फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakh फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। सर यहां तक पहले एंट्री कर लें। हाँ बेटे, यहां तक आप पहले फर्स्ट एंट्री कर लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड अकाउंट 10 lakhs, 10 lakhs। Second entry बेटे, 50% of the payment was made by check and for the remaining 50% the company issued equity shares of 100 each at a premium of 25%। सर ऐसा तो अभी हम लोगों ने पहले भी किया था बेटे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं इसका 50% हम लोग अभी बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, यानी कि 5 लाख। और जो बैलेंस 5 लाख रह गया, जो बैलेंस 5 लाख रह गया, उस 5 लाख के लिए हम लोग प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू 5 लाख डिवाइडेड बाय, सर 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए का प्रीमियम, यानी सर 125 रुपए हुए। 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए का प्रीमियम, यानी सर 125 रुपए हुए। ओके बेटे, यानी सर 4,000 शेयर्स आ गए, 4,000 शेयर्स जो इशू हो। यहां लिख दो बेटे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 4,000 shares into 100, 4,000 shares into 25, 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 34। Sona Limited purchased machinery costing ₹17 lakh from Mona Limited. Okay, sir. Paid 20% of the amount by check, and for the balance amount, issue equity shares of 100 each at a premium of 25%. सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस 50% की जगह 20% पे कर रहे हैं और बाकी 80% के लिए शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। हाँ बेटे,
फर्स्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू मोना लिमिटेड अकाउंट, सत्रह लाख 17 लाख। सेकेंड एंट्री, मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट 17 लाख, टू बैंक अकाउंट, 17 लाख का 20%, 3,40,000। बाकी के लिए हमें शेयर इशू करने हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 17 लाख है बेटे, जिसमें से हम लोगों ने 3,40,000 पे कर दिया है। तो अब परचेज कंसिडरेशन रह गई 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, 100 रुपए का शेयर, 25 रुपए का प्रीमियम, यानी सर कितने शेयर निकल कर आएंगे बेटे? आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएंगे 10,880 इक्विटी शेयर्स। 10,880 इक्विटी शेयर्स। तो 10,800 बेटे आप लोग साथ साथ नोट करेंगे पहले चीजों को। जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बेटे, मैं उसी को लिखवा रहा हूं आप लोगों को अच्छे से। आप पहले उसको लिख लें कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम अपने बच्चों के साथ यही वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको समझाया भी था बेटे, आज हम उसके नोट्स थोड़ा लिख रहे हैं। अ कंपनी may issue shares for consideration other than cash, such as against purchase of an asset or purchase of business purchase of business or services taken, etc.
बेटे फर्स्ट ट्रांजैक्शन एसेट को परचेज करने की थी, ऑन परचेज ऑफ एसेट। ट्रांजैक्शन क्या थी हमारे पास, अब एंट्री लिख देंगे बेटे हम लोग, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और अगर आप बेटे बिजनेस परचेज करते हैं, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। हमने क्वेश्चन नंबर 35 में आपको समझाया था बेटे, बिजनेस के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों की बात होती है। तो हमारे पास एंट्री है बेटे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। टू वेंडर्स अकाउंट। अब अगर बैलेंसिंग फिगर बेटे डेबिट साइड आता है, तो हम उसको गुडविल कहेंगे। और अगर बैलेंसिंग फिगर बेटे क्रेडिट साइड आता है, तो हम उसको कैपिटल रिजर्व कहेंगे। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ये वाली बात हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर बेटे डेबिट साइड आए तो उसको गुडविल कहेंगे, और अगर क्रेडिट साइड आता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है सर। ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स को इश्यू करेंगे बेटे, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, पॉइंट नंबर 8, if shares are issued, if shares are issued at par to vendor, एंट्री लिखेंगे बेटे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटे अगर शेयर्स आप लोग इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, if shares are issued to vendor at premium, बेटे vendors account debit to share capital account
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके सर। बेटे एक चीज मैंने आपको यहाँ पर और बताई थी कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन होते हैं जो आपको इशू करने हैं, तो आप उनको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज फॉलोज। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। ठीक है बेटे, आपने याद रखना है कि अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया तो जो शेयर की फेस वैल्यू है आप उसमें प्रीमियम को प्लस कर दें। जी सर। मैं बेटे अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार फिर वापस आऊंगा, पहले मैं एक बार ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ बेटे, पेज नंबर 8.116। आप लोग जल्दी निकालें। 8.116 आपकी बुक्स में दिया हुआ बेटे, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 8.116। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। Sure Limited purchased a running business from Messrs. Rai Brothers for a sum of rupees 15 lakh, payable rupees 12 lakh in fully paid up shares of 10 each and balance through check। 12 लाख रुपए के आप शेयर्स दे रहे हैं और बाकी का पैसा आप चेक में पे कर रहे हैं, नहीं बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको दी गई हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश और क्रेडिटर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक। ठीक है सर, आप फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद आप जरूर लिखेंगे बेटे ऊपर जर्नल। हमने आपको सिखाया बेटे जितनी भी एसेट्स आप लेते हैं, जितनी भी एसेट्स आप परचेज कर कर आते हैं बच्चों, उन सारी एसेट्स को आपने क्या करना है? डेबिट करना है। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। आपने हर एक एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करना है। आप कैश लेकर आए 3 लाख रुपए का, कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक लेकर आए 4 लाख रुपए का, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर्स लेकर आए आप 3 लाख रुपए के, डेटर्स अकाउंट डेबिट। आप प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए 4 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप बिल्डिंग लेकर आए 4 लाख रुपए की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सारी एसेट्स आपके पास डेबिट हो रही, सारी एसेट्स डेबिट होगी। सारी एसेट्स आपने इंडिविजुअली डेबिट करी। ठीक है सर। उसके बाद देखिए बेटे आप लोग, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हमें क्रेडिट करना होता है। तो बच्चों देखो, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख, ये लाइबिलिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी। ये लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने 2 लाख रुपए ये लिख दिया बेटे। ठीक है सर। और आप पे कर रहे हो बेटे 15 लाख रुपए, आप मेसर्स राय ब्रदर्स को 15 लाख रुपए पे कर रहे हैं, आप इनको 15 लाख पे कर रहे हो बेटे। ओके सर। अब आप देखो बेटे क्या करना होता है, आप अपनी एसेट्स का टोटल करके देख लो बेटे एक बार, जो आप एसेट्स लेकर आ रहे हो वहां से, जो आप एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो। 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख,
15 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 14 लाख, 4 लाख, 18 लाख, 18 लाख। यहाँ लाइबिलिटीज देखो बेटे 17 लाख। अब आप खुद देखो बेटे, आप 18 लाख रुपए की एसेट्स लेकर आए हो, 17 लाख रुपए की लाइबिलिटीज आपके पास है, तो आपको 1 लाख रुपीज का फायदा हो रहा है। आप बेटा देख लो, 18 लाख रुपए की एसेट्स ले आए और आपको 17 लाख पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है बेटे, तो हम उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। हम उसको कहते हैं बच्चों कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट आ गया बेटे यहाँ पर? 1 लाख। आपको ऐसे जरूर लिखना है बेटे बैलेंसिंग फिगर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है सर। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। आपने यहाँ पर बिजनेस परचेज किया है, आपने यहाँ पर बेटे बिजनेस परचेज किया है। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटे। आप राय ब्रदर्स को बेटे 12 लाख रुपए की शेयर्स दे रहे हैं और बाकी के 3 लाख रुपए आप चेक से पे कर रहे हैं। ये दोनों बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों चीजें बेटे हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं करी है, क्वेश्चन में लिखा फर्स्ट लाइन में। Sure Limited purchased a running business from Messrs. Wright Brothers for a sum of rupees 15 lakh, payable rupees 12 lakh in fully paid up shares of 10 each, एंड बैलेंस थ्रू चेक 12 लाख रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे और बाकी का पैसा आप चेक से पे करोगे, नहीं बैंक से पे करोगे। तो 15 लाख में बेटे 12 लाख रुपए आपने शेयर कैपिटल में दे दिया और 3 लाख रुपए आपने चेक से पे कर दिया। ठीक है सर। ठीक है बेटे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हम लोगों ने बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एसेट्स परचेज करी है 7 लाख की, तो मैंने एंट्री करी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। हमने लाइबिलिटीज जो टेक ओवर करी है बेटे वो 2 लाख की करी है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख। हमने ये बिजनेस परचेज किया है संचार लिमिटेड से, तो मैंने लिखा टू संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड बेटे हमारे लिए वेंडर हो गया। हमने बेटे इसका बिजनेस टेक ओवर किया है टू संचार लिमिटेड अकाउंट 4,59,500। आप देखिए बेटे हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 6,59,500 और डेबिट साइड का टोटल है 7 लाख। तो मेरे पास क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर बची 7 लाख। डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट साइड के अंदर कम है। ठीक है बेटे, अब समझ में आई मेरी बात। 7 लाख डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट साइड के अंदर कम है टोटल, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया, जिसको हम लोगों ने बोला है बेटे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंसिंग फिगर, वो कितना आया 40,500। फिर क्वेश्चन के अंदर ही बेटे कंडीशन गिवन है, मैंने अपने आप से नहीं लिया है। आप देखो बेटे दोबारा से सुन लो मेरी बात, आपने मुझे मैसेज किया अभी, मैंने अपनी तरफ से नहीं माना कि वो 8500 पे कर रहे हैं बैंक के। क्वेश्चन में गिवन है बेटे कि संचार लिमिटेड को 8500 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया जाए, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बाकी बचे अमाउंट के लिए आप उसको शेयर्स इशू कर दें, वो भी प्रीमियम पर आप इशू कर दें। तो मैंने क्या करा बेटे 8500 का तो बैंक के थ्रू पे कर दिया, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8500। अब बाकी के लिए क्या हुआ बेटे, टोटल परचेज कंसिडरेशन 4,59,500 माइनस डिमांड ड्राफ्ट 8500 का पे कर दिया, बैलेंस बचा 4,51,000 का। तो बेटे 4,51,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 1 रुपए की प्रीमियम अमाउंट था बेटे, तो 4,51,000 डिवाइडेड बाय ₹11, 41,000 शेयर्स, 41,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच। तो बेटे 4,51,000 को पे कर देते हैं संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,51,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 41,000। तो बेटे 41,000 शेयर्स है, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किया 4,10,000, 41,000 शेयर्स है, 1 रुपए प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया 41,000। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
बेटे क्वेश्चन नंबर 38, बेटर प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग रुपीज 1 lakh and in payment allotted 1000 shares of 100 each as fully paid up। बेटे यहां तक इस क्वेश्चन को ब्रैकेट में डाल दो आप लोग। बेटर प्रोस्पेक्ट्स ने एक लैंड परचेज करी है 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग की, और बेटे उसकी पेमेंट की गई है 1000 इक्विटी शेयर्स देकर, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए की। यहां तक आप इस क्वेश्चन को बेटे एक ब्रैकेट में डाल दें। बेटे मेरी फर्स्ट एंट्री, बेटे हमारी फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स मतलब लैंड, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लैंड परचेज की है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। और बेटे हम अपने वेंडर को शेयर्स दे रहे हैं। बेटे हम अपने वेंडर को शेयर इशू कर रहे हैं, हम लोग 1000 शेयर्स दे रहे हैं बेटे अपनी कंपनी के, हम अपनी कंपनी के 1000 शेयर्स दे रहे हैं बेटे, और एक शेयर 100 रुपीज का है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। पहली वाली लाइन के अंदर दो एंट्रीज आ चुकी हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है सर। नेक्स्ट कहता है बेटे फर्दर, इसके बाद द कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने इसके बाद आईपीओ निकाल दिया बेटे, मार्केट के अंदर शेयर इशू कर दी। 30 रुपए एप्लीकेशन पे लिए जा रहे हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट पे लिए जा रहे हैं, 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए जा रहे हैं। तो बेटे मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 शेयर्स इंटू 30 1,20,000 1,20,000। सेकेंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 1,20,000। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री बेटे अलॉटमेंट की, 4000 शेयर्स पर अलॉटमेंट भी 30 रुपए की ली जा रही है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 1,20,000। ठीक है सर। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आ रही है बेटे वो 40 रुपए की है, तो 4000 शेयर्स इंटू 40 1,60,000 1,60,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर यहाँ पे अमाउंट कम कैसे हो गया, यहाँ पे अमाउंट कम कैसे हो गया? बेटे क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं दे रहे, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ शेयर होल्डर्स हम लोगों को पैसा नहीं पे कर रहे फाइनल कॉल का। लास्ट टाइम पढ़ो, applications were received for all shares which were allotted, all the money was received except the call on 200 shares। फाइनल कॉल पे 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल पे 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, यानी 1,60,000 रुपीज आने थे, 200 शेयर्स इंटू 40 8,000 रुपए नहीं आ रहे, 1,60,000 रुपए मंगाया गया, 8,000 रुपए नहीं आए, तो 1,60,000 माइनस 8,000 1,52,000। ओके सर। पहले हमने अदर देन कैश के लिए दो एंट्रीज करी, ये वाली हमने लैंड परचेज करी थी, उसके बाद नॉर्मल हमने इशू निकाला। हमारी फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको 200 शेयर्स पैसा नहीं दे रहे, तो 200 शेयर्स इंटू 48,000, तो 1,60,000 माइनस 8,000 1,52,000। ठीक है सर। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? हम आगे चलते हैं। हमें बैलेंस शीट भी बेटा प्रिपेयर करनी है, लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
पहला हेड हमारा मेजर हेड आता है बेटे शेयर होल्डर्स फंड। पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल, यहां मैंने लिखा नोट नंबर 1। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड बेटे सेकेंड पार्ट के अंदर यहां लिखेंगे एसेट्स। पॉइंट नंबर 1 फिक्स एसेट्स, मैंने टेंजिबल एसेट परचेज करी है जिसका नाम है लैंड। वर्किंग नोट नंबर 2 1 लाख रुपए बेटे। फिर हमारे पास करंट एसेट्स जिसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी तक बनाई गई बैलेंस शीट्स के अंदर, जो हमने इस चैप्टर में बनाई है, सिर्फ ये वाला फिक्स एसेट्स वाला पार्ट आपके सामने पहली बार आ रहा है कि आपने क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट को भी परचेज कर लिया है। टेंजिबल एसेट जिसको लैंड कहा 1 लाख। अब ये वर्किंग नोट नंबर 3 और वर्किंग नोट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, पता नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मैंने डैश डाल दिया। इशूड एंड सब्सक्राइब, पहले आपने 1000 शेयर लैंड के लिए दिए हैं 10 रुपीज के, 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। फिर आपने 4000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू करे हैं 100 रुपीज के हिसाब से 4 लाख बेटे। फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, 1000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। 4000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से 4 लाख। लेकिन माइनस अनपेड कॉल्स, जो कॉल अनपेड हुई है बेटे, 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया था 40 रुपए के हिसाब से 8000, तो यहाँ पर कितना आ गया 3,92,000। अब आप देखो बेटे, ये 1 लाख, ये 3,92,000, ये 1 लाख, ये 3,92,000, दोनों का टोटल करो 4,92,000। ठीक है सर, आ जाओ बेटे ऊपर शेयर कैपिटल पे। ये रहा बेटे 4,92,000, 1 लाख प्लस 3,92,000। एसेट्स वाला पार्ट देखो बेटे, टेंजिबल एसेट्स मेरे पास लैंड है 1 लाख की। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक है 3,92,000 का, ये देखो बेटे। लैंड 1 लाख। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट है लैंड। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पॉइंट नंबर 3 3,92,000। बैलेंस शीट का टोटल आपका मैच कर गया। बेटे आप लोगों ने 11th क्लास में अपने बचपन में कुछ बातें पढ़ी थी, मैं उनको एक बार दोबारा से बताता हूँ। बेटे आप कभी भी किसी भी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो बेटे इस कंपनी को मार्केट में प्रमोटर्स की जरूरत होती है। मार्केट में प्रमोटर्स की जरूरत होती है और आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा भी होगा बेटे प्रमोटर्स के बारे में। बेटे प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज कंपनी को देते हैं, कंपनी को प्रमोट करने में और इनकॉर्पोरेट करने में। ठीक है सर। बेटे वो जो प्रमोटर्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज कंपनी को दे रहे हैं, बेटे उन सर्विसेज के लिए उन प्रमोटर्स को कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती। उन प्रमोटर्स को कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती। ठीक है, तभी वो बेटे अदर देन कैश वाले टॉपिक में आया। अब सर ये जो प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं ये तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर किए गए खर्चे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर किया जाने वाला एक्सपेंस
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर किए जाने वाले एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं बेटे। ठीक है, तो हम इस खर्चे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से बुक करते हैं, या इसका एक और नाम होता है बेटे जिसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो या तो हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे या बेटे हम इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहेंगे। हमारे पास प्रमोटर्स के लिए जो हम उनको शेयर्स इशू करते हैं बेटे, हमारे पास क्या एंट्री आती है, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बेटे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर प्रमोटर्स के बारे में। sometimes companies issue shares to promoters for their services rendered to the company from the accounting point of view. It is incorporation cost or formation expenses. Hence, the amount is debited to incorporation expenses account or preliminary expenses account. एंट्री क्या होती है बेटे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और preliminary expenses account debit to promoters account. और सेकेंड एंट्री होती है बेटे promoters account debit to share capital. Promoters account debit to share capital. सर ये जो फिर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए, ये जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे किए गए खर्चे थे,
तो फिर क्या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर लेंगे? बेटे मैं इसके लिए भी आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ सितारा बनाए बेटे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस preliminary expenses are written off in the year they are incurred from security premium reserve or statement of प्रॉफिट एंड लॉस। सर आप ये हमें करके दिखाएंगे बेटे? मैं यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे जाके जरूर करके दिखाऊंगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने अपनी बुक से राइट ऑफ करना है। बुक्स का मतलब होता है अकाउंटिंग बुक्स। इन द ईयर, जिस साल में ये इनकर किए जाते हैं, आप उसको बेटे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करें अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है बेटे तो फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करें, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से आप उसको राइट ऑफ करें। ओके सर। इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? बेटे अभी आप लोग अंडर राइटर्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर आएगा जहां पे आपको अंडर राइटर्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ आपको उनके बारे में। बहुत सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर पाऊंगा बेटे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूँ। बेटे कंपनी जब मार्केट में आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या हम बोले कि मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है बेटे? मार्केट के अंदर बहुत सारे कमीशन एजेंट होते हैं, बहुत सारे कमीशन एजेंट होते हैं जो कंपनी से कमीशन लेने के बदले में कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करा देते हैं, कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकवा देते हैं। ये जो लोग होते हैं ना बेटे, जो कमीशन लेने के आधार पर आपके शेयर्स मार्केट में बिकवा दें, बेटे इनको कहा जाता है अंडर राइटर। बेटे इनको कहा जाता है अंडर राइटर। ये यूजुअली आप लोगों से कमीशन लेते हैं और बेटे आपके शेयर्स पब्लिक को बिकवा देते हैं। ओके सर। अब सर जब ये अपनी कमीशन की डिमांड करेंगे तो हम क्या करेंगे? बेटे मैंने क्या बोला अभी आपको? जब ये हमसे कमीशन मांगेंगे ना, कहेंगे सर हमारी कमीशन दें मनी की फॉर्म में, तो हम कहेंगे हम आपको इस कमीशन के बराबर अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हैं। यानी हम इस कमीशन को भी पे कर देंगे, और हम पे कैसे करेंगे? अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे। ओके सर।
Underwriting means a contract by which a person by which a person known as underwriter agrees, usually for commission, to take the shares not subscribed by public. जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, कंपनी चिंता में आ जाती है, ये अंडरराइटर्स बेटे वो शेयर्स कंपनी से खरीद लेते हैं कि हम आपके शेयर्स पब्लिक को बिकवा देंगे, आप टेंशन ना लें। बेटे ये मार्केट के अंदर पब्लिक को वो शेयर्स बिकवा देते हैं। द कंपनी may issue shares to the underwriters instead of paying the commission in cash। हम बेटे उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। बेटे कैश ना देकर हम उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे। ओके सर, हम एंट्री क्या कर देंगे बेटे? बच्चों देखो हम एंट्री क्या करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री, underwriters account debit to share capital। underwriting commission account debit to underwriters account और next entry underwriters account debit to share capital account। तो सर यहां पर भी तो दो केस आ सकते हैं, हम शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और पार पर भी। हाँ बेटे दोनों केस आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, मैं यहां पर फिर एक सितारा बना रहा हूं, underwriting commission is written off in the year shares are issued from securities premium reserve or statement of
प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सेम लाइन मैंने लिखवाई। अंडर राइटिंग कमीशन आप राइट ऑफ करेंगे जिस साल आपने शेयर्स इशू करेंगे। पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, नहीं तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करें अगर अवेलेबल नहीं। अब आ जाए बेटे आप लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 8.116। 39 सॉरी 38 नहीं 39। थर्टी एट पे Light Lamp Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each as fully paid up to the promoters for their services to set up the company. लाइट लैंप लिमिटेड ने 50,000 शेयर, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है, फुल्ली पेड अप शेयर है बेटे, प्रमोटर्स को इशू किया है फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। कंपनी को सेटअप करने के लिए बेटे जो उन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हैं उसके लिए उसको 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से आपने इशू कर दी। एंट्री देखो बेटे क्या आ गई, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख, 50,000 शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर। नेक्स्ट बेटे, it also issued 2,000 shares of 10 each credited as fully paid up to the underwriters of shares for their services। यहाँ बेटे अंडरराइटर्स की सर्विसेज के लिए भी उनको 2,000 शेयर इशू किए गए। तो फर्स्ट एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट 2,000 शेयर्स इंटू 10 20,000 20,000। और नेक्स्ट एंट्री बेटे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20। यानी बस आपको एंट्री लर्न हो और आप सीधा वहां लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट लिखे बेटे आप लोग, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री बेटे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट 20,000 20,000 और अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000।